देखिए इस समय इशू पता है क्या है, निफ्टी को देख के लग रहा है कि ठीक है, दिक्कत क्या है, 26,300 का हमारा हाई था, हम 25,600 पर हैं। पोर्टफोलियो कईयों के 24,000 पर है, कईयों के 22,000 के हैं, कईयों के 18,000 पे। पेन वहां पे है और बाजार ना इस समय एक सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना चक्रव्यूह है, उसमें फंस गया है। अब उसमें से निकलना कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को। पर कितने फैक्टर्स हैं हमारे अगेंस्ट, ट्रेड डील पर उलझन है, अभी तक समझ में नहीं आया है। एफआईआई की ज़बरदस्त सेलिंग है, हल्की से रिकवरी आती नहीं है कि वो डबल सेल करने आ जाते हैं। कल तो मुझे किसी ने ग्रुप पे मैसेज भेजा कि एक अगर आप रिसर्च कर सकें कि अभी एफआईआई की और कितनी होल्डिंग बाकी है। मैं कहा उस पर मत जाइए, वो बहुत ज़्यादा है अभी तो, वो मतलब और 3 साल तक इस लेवल से बेच सकते हैं, फिर भी काफ़ी बचेगा उनके पास, तो उस पर मत जाइए प्लीज़। वो वहाँ जाएंगे तो और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। और नंबर्स भी ख़राब आ रहे हैं, और इस बार तो वैसे भी क्वार्टरली अर्निंग्स से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ख़राब आएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद समहाउ निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, और बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। 60,000 पर तो हैं ही हम बैंक निफ्टी पर, निफ्टी पर भी हम करीब करीब 25,600 पर हैं। दिक्कत ये है कि निफ्टी तो देर सवेर ऑल टाइम हाई लगा देगा, निफ्टी ने तो जाना है ऊपर इवेंचुअली, मतलब आज नहीं कल नहीं, इवन 2025 में भी इतनी मुसीबतों के बाद भी ऑल टाइम हाई लगा दिया था हमने, 2026 में भी लगा देगा वो ऑल टाइम हाई। इशू वो नहीं है, इशू ये है कि 2026 की शुरुआत बिल्कुल वैसी हुई है जैसा पूरा का पूरा 2025 था। कुछ गिनती के 30 या 40 शेयर हैं जिनको लिटरली आप गिन सकते हैं, जिनमें लिक्विडिटी भी है और जिनमें मतलब आपका पैसा बन रहा है। अदरवाइज, और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं तब तो ठीक है, अगर ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं हैं तो बहुत बुरा सीन है, लगातार आपको नुकसान हो रहा है। और कई कई फैंसी शेयर हैं आशी, अब मैं बार बार नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई फैंसी शेयर हैं जो 50 से 60% तक नीचे आ चुके हैं। जब 50 से 60% स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। एक होता है कि आपके प्रॉफिट में से चला गया, एक होता है जब घर से पैसा जाना शुरू हो जाता है। अब हम मार्केट में उस स्टेज में आ गए हैं जहां लोगों का घर से पैसा जा रहा है, जहां पर लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तो एफडी सही है ना यार, 6% कम से कम रेगुलरली आ तो रहा है। अब हम मार्केट की उस फेज में हैं। नॉर्मली मार्केट के वो जो फेज होता है वो एक्यूमुलेशन फेज होता है, लेकिन इस समय आई थिंक अगर किसी को भी कहेंगे कि ये बात कहेंगे तो शायद उनको बुरा लगेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। पोर्टफोलियो के लिए एक बेयर मार्केट है इस समय जो चल रहा है मार्केट में। कल मैंने एक सुशील के विजय केडिया जी की एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी लाइन पढ़ी, मैं आपको बता देता हूँ। इस बाज़ार में ये ज़रूरी नहीं है कि आप कब ले रहे हैं, इस बाज़ार में ये ज़रूरी है कि आप क्या ले रहे हैं। टाइमिंग से इम्पॉर्टेंट है क्या खरीद रहे हैं आप। एग्जाम्पल दूँ मैं आपको फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक फ्राइडे को नंबर्स आए, हम शो में थे जब नंबर्स आए, फ्राइडे को हमने बात की थी, इसका चार्ट रखिएगा कि ये स्टॉक में हो सकता है कि मैसिव रैली आए, सर्किट लगा, अपर सर्किट लगा। उसके बावजूद मैंने एक व्यू लिया था कि ये मंडे को भी चलेगा और ब्रोकरेज के अपग्रेड्स आएंगे, और इवन कल भी हमने बिग स्टॉक्स में लिया, कल सुबह भी बिग स्टॉक्स में लिया इसको, इसने एक डिप भी दी कल आपको, और उसके बाद रैली आई। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टॉक्स आपको वही चुनने होंगे जहां पर मार्केट आपको एक क्लियर कट वर्डिक्ट दे रहा है कि मार्केट उन स्टॉक्स के पीछे है और वहां पर मार्केट की टेलविंड है। देखो ना, ये उम्मीद मत रखिए कि मेरे स्टॉक पर मार्केट का मेहरबान होगा। उन स्टॉक्स में आ जाइए जहां पर मार्केट मेहरबान है, भले ही वो 30-40 स्टॉक्स ही हैं सिर्फ, उनमें आ जाइए। ये आई थिंक इस मार्केट में आपको करना पड़ेगा। ये वो वाली मार्केट नहीं है जो 2020 से 2024 के बीच में थी, जहां पर आपने कोई भी स्टॉक ले लिया, किसी के भी कहने से ले लिया और वो स्टॉक ज़बरदस्त चल गए। अब मार्केट बदल चुकी है, अब ये दूसरी मार्केट है और चेंज रियलिटी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।